नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी 2026 के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस की, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अदर स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम बहुत ही कम टाइम में कवर कर लेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य पथ पर आयोजित भारत का गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2026 की विशेष थीम क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वंदे भारत के 150 वर्ष। वर्ष 2026 का गणतंत्र दिवस परेड ऐतिहासिक रही क्योंकि यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित थी। मार्चिंग दस्तों, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के इस गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 तक की स्थिति के अनुसार अपार आईडी के पंजीकरण और जनरेशन में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, छत्तीसगढ़। अपार यानी कि ऑटोमेटेड पेमेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री को वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ ने अपने स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्र का रिकॉर्ड डिजिटल करने के में सबसे तेजी दिखाई और बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्राज़ील। वर्ष 2025 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता ब्राज़ील के पास थी। रोटेशन के नियम के अनुसार 1 जनवरी 2026 से भारत में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की कमान संभाल ली। अब 2026 में होने वाली सभी ब्रिक्स सम्मेलन और बैठकें भारत में मेजबान होंगे। नेक्स्ट है, लक्षित क्षेत्र में प्रमुख प्रदर्शन संकेतक की पूर्णता प्राप्त करने के लिए जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, संपूर्णता अभियान 2.0। नीति आयोग ने देश के सबसे पिछले आकांक्षी जिले और ब्लॉक के स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे प्रमुख सरकारी संकेतों को 100% तक पहुंचाने के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत की। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक बेम्बाला नदी सिंचाई परियोजना को जनवरी 2026 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र को। यह परियोजना महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बेम्बाला नदी पर स्थित है। इस बृहद सिंचाई परियोजना को पूरी होने से क्षेत्र में सैकड़ों गांव के 1000 हेक्टेयर भूमि कृषि को पानी मिलेगा, जिससे विदर्भ क्षेत्र में सूखे समस्या को राहत मिलेगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 15 जनवरी 2026 को देश का पहला समर्पित सरकारी सहायता प्राप्त डॉग सेंचुरी लॉन्च किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पंजाब सरकार। आवारा कुत्तों के प्रबंधन और उसके कल्याण के लिए पंजाब सरकार ने देश की पहली सरकारी सहायता प्राप्त डॉग सेंचुरी की शुरुआत की है। यहाँ आधुनिक चिकित्सा, टीकाकरण और उसके रहने की उचित व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में लगातार तीसरी बार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग जारी करता है। सिंगापुर का पासपोर्ट 2026 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है, जिसके धारकों बिना पूर्व वीजा के सबसे अधिक देशों में यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार किसे आपातकालीन शीर्ष खतरे के रूप में स्थान दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जियो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट यानी कि भू आर्थिक संघर्ष या टकराव। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 वर्षों के लिए दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा विभिन्न देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और व्यापारिक टकराव माना गया है। नेक्स्ट है,
9 जनवरी 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपनी आधिकारिक वापसी की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 66। अमेरिकी प्रशासन ने अपनी अमेरिका फर्स्ट और संप्रभुता नीतियों के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए जनवरी 2026 में कुल 66 वैश्विक संधि और समझौतों और छोटे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आधिकारिक रूप से हटने का ऐलान किया। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा 12 जनवरी 2026 को EOS-N1 मिशन के प्रक्षेपण के लिए किस रॉकेट वेरिएंट का उपयोग किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, PSLV-DL। इसरो ने अपने भरोसेमंद ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को PSLV-DL जिसे 2 स्टम्प ऑन मॉडर्न लगी होती है वेरिएंट का उपयोग करके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को उसकी सटीक कक्षा में स्थापित किया है। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा विकसित उस सामरिक उपग्रह का नाम क्या है जिसे PSLV-C62 मिशन के तहत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अन्वेषा। अन्वेषा एक अगली पीढ़ी का टोही सामरिक उपग्रह है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। यह उपग्रह भारतीय सेनाओं को वास्तविक समय में सीमा निगरानी और खुफिया डेटा प्रदान करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में आयोजित अभ्यास दोस्ती 17 में भारत और मालदीव के साथ किस तीसरे देश ने भाग लिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीलंका। अभ्यास दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षकों बलों के बीच आयोजित होने वाला एक द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा, खोज बचाव कार्यों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल और जापान के तटरक्षक बल के बीच द्विपक्षीय खतरनाक रासायनिक पदार्थ प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई पोर्ट। समुद्र में रसायनों और तेल के रिसाव से निपटने की तैयारी को परखने के लिए भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने संयुक्त रूप से मुंबई बंदरगाह पर यह विशेष अभ्यास किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने डिजिटल युद्ध और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2026 को किस रूप में नामित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। आधुनिक युद्धों में तकनीकी और डेटा के महत्व को देखते हुए भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया है ताकि सेना के संचार तंत्र को सुरक्षित और डिजिटल को पूरी तरह से नेटवर्क कनेक्टेड बनाया जा सके। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में स्ट्राइपर टाइगर तितली को किस केंद्र शासित प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चंडीगढ़। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंडीगढ़ प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर स्ट्राइपर टाइगर तितली को अपना आधिकारिक राज्य तितली घोषित किया है। नेक्स्ट है, कोम्बलागढ़ वन्यजीव अभयारण्य जैसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अरावली क्षेत्र में स्थित कोम्बलागढ़ अभयारण्य अपने भेड़ियों और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके चारों ओर वाणिज्यिक गतिविधि को रोकने और पर्यावरण को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारत की पहली ओपन सी फिश फार्म यानी कि खुले समुद्र में मछली पालन पहल किस द्वीप क्षेत्र में शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नीला अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन मंत्रालय ने पारंपरिक तरीके से हटकर अंडमान और निकोबार में खुले समुद्र में बड़े पिंजर के माध्यम से मछली पालन की देश की पहली हाईटेक परियोजना शुरू की है।
नेक्स्ट है व्यक्तिगत श्रेणी के तहत आपदा प्रबंधन के लिए सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को आपदाओं जैसे बाढ़ और भूस्खलन के दौरान सेना के इंजीनियरिंग विंग्स माध्यम से त्वरित राहत पुलों का निर्माण, सैकड़ों जान बचाने के लिए उसके साहसिक नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट है अजंता एलोरा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 किस शहर में आयोजित किया गया, जहां प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार प्रदान की गई? जिसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, छत्रपति संभाजी नगर, जो कि औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित इस वार्षिक फिल्म महोत्सव में सिनेमा जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष मुख्य आकर्षक पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रहा है। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 के लिए भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1.33%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित भारत की खुदरा महंगाई दर दिसंबर 2025 में गिरकर रिकॉर्ड 1.33% पर आ गई है, जो पिछले कई वर्षों में सबसे कम है। यह मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमत में भारी गिरावट के कारण हुआ है। नेक्स्ट है पूरे 22 वर्षों के कड़े अंतराल के बाद किस विनियामक संस्थान ने जनवरी 2026 में नई शहरी सहकारी बैंक के लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2004 से नए शहरी सहकारी बैंक के लाइसेंस पर रोक लगा दी थी। बैंकिंग सेवा में विस्तार और वित्तीय समावेश को मजबूत करने के लिए 22 साल के बाद जनवरी 2026 में नीति का दोबारा शुरू करने का ड्राफ्ट तैयार किया गया। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओर ओपनर स्मृति मंधाना ने जनवरी 2026 में खेले गए एक मैच के दौरान 3 फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 मिलाकर 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं। इससे पहले केवल मिताली राज ही भारत के लिए यह कारनामा कर पाई है। नेक्स्ट है किस घरेलू क्रिकेट टीम ने जनवरी 2026 में प्रतिद्वंदी टीम को हराकर अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, विदर्भ। विजय हजारे ट्रॉफी भारत के प्रमुख घरेलू वनडे 50 ओवर क्रिकेट प्रतियोगिता है। जनवरी 2026 के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए विदर्भ ने इतिहास रचा और पहली बार चमचमाते ट्रॉफी कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है बहुप्रतीक्षित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले चरण का उद्घाटन आधिकारिक तौर पर कहाँ किया गया था? जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लेह में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण की शुरुआत केंद्र शासित प्रदेश लेह में बर्फ से छूटे खेलों के साथ होगी। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया गेम्स के लिए अनावरण किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? जिसका ऑप्शन नंबर बी है, वेव। बीच गेम्स यानी कि समुद्र तट पर होने वाला खेलों की भावना और लहरों की गतिशीलता को दर्शाने के लिए प्रतियोगिता का शुभंकर नाम वेव रखा गया था, जो युवाओं और खेल भावना का प्रतीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।